एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे सेशन के साथ। तो भाई देखिए, दिवाली का त्योहार है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके जीवन में प्रकाश हो। वर्दी का सपना है वो जरूर पूरा हो। आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और पटाखे ना जलाएं। इसी के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ढेर सारे एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। तो दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी के लिए आपका जो सपना है, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा ऑफर आप सभी के लिए आ चुका है। आपको मिलेगा डिफेंस के कोर्सेज पर 75% ऑफ। तो आप सभी जिन्होंने अभी तक नहीं किया था एनरोल कोर्सेज के साथ में, चाहे आप एयरफोर्स XY की बात करें या अन्य किसी भी कोर्स की, कोस्ट गार्ड, आर्मी, सभी पर आपको 75% ऑफ मिलेगा। तो आप लोग दिवाली 75 DIWALI कैपिटल में लिखेगा, विदाउट स्पेस 75 कोड यूज करके 75% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो देरी ना कीजिए, किस चीज का इंतजार है, जल्दी से कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। आज के सेशन में आपको मिलिट्री एक्सरसाइज कराई जाएंगी, यानी कि जो आपके सैन्य अभ्यास होते हैं, डेफिनेटली चाहे एयरफोर्स का पेपर है, NDA है, नेवी है, कोस्ट गार्ड है, आर्मी है, कोई भी पेपर है, डेफिनेटली आपके पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आता है मिलिट्री एक्सरसाइज से। तो हमने क्या किया, मंथ वाइज कंपाइल किया है। करंट अफेयर बेस्ड आपकी क्लास है कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी हुई है इस साल में, उनको हमने मंथ वाइज कंपाइल किया है। एक साथ कहां पर हुई थी, कौन सी एक्सरसाइज है, किन देशों के बीच में होती है, 3 बिंदु आपको पता होने चाहिए। तीनों बिंदु हम देखते हुए चलेंगे। तो आप सभी के हाथ में कलम होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। जैसे जैसे मैडम आपको बताएंगे आप लोग करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले अब करते हैं शुरुआत, देखेंगे आप सभी। तो ये जो एक्सरसाइज है कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, सितंबर के महीने में आपकी आयोजित हुई, सितंबर 2022 की अगर आप बात करेंगे तो वोस्टोक 2022। ठीक है भाई, एक्सरसाइज का नाम है बच्चे आपका वोस्टोक 2022। वोस्टोक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज जो है आपकी हुई, याद रखिए आप सभी। और ये जो एक्सरसाइज है बच्चे किन किन देशों के बीच में हुई है, भारत और रूस के बीच में। और कहां पर आयोजित हुई, आपके रूस में ही आयोजित हुई थी। तो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि बताइए जो वोस्टोक मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किन देशों के बीच में आयोजित होती है। तो आप सभी याद रखेंगे वोस्टोक मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी भारत और रूस के बीच में होती है, याद रखिएगा। किस किस के बीच में होती है बच्चों, इंडिया और रशिया के बीच में होती है, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है आपका गगन स्ट्राइक। अगर मैं गगन स्ट्राइक की बात करूंगी, गगन स्ट्राइक है आपकी, ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने एक अभ्यास किया था, है ना। जैसे आपका आप कोई भी, मान लीजिए हमारे ऊपर हमला होगा, हम कैसे उस पर रिटेलिएट करेंगे, तो हमारी जो सेना होती है वो क्या करती है, उसके अभ्यास करती है। तो हमारी जो आर्मी है, यानी कि इंडियन आर्मी है, और आपका जो इंडियन एयरफोर्स है, दोनों सेनाओं ने मिल करके क्या किया, एक अभ्यास किया पंजाब में, जिसे हमने क्या नाम दिया, हमने नाम दिया गगन स्ट्राइक। ठीक है बच्चे, क्या नाम दिया हमने, गगन स्ट्राइक। और ये कहां पर हुई, आपके पंजाब में हुई। कहां पर हुई, आपके पंजाब में। लिख लेंगे आप सभी अपनी अपनी कॉपी में कि गगन स्ट्राइक कहां पर हुई, पंजाब में आपकी आयोजित हुई। जिमैक्स आपकी 2022, जिमैक्स 2022 ये भी आपकी भारत की होती है, जापान के साथ में, है ना। जिमैक्स से आप लगा सकते हो, जे वर्ड आता है, जैसे आपका जापान भी होता है। तो जिमैक्स जो आपकी एक्सरसाइज है ये भारत की जापान के साथ हुई। कहां पर बच्चे, बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुई थी। कहां पर आयोजित हुई, आपकी बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में इस एक्सरसाइज को आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है जी, बताइए, याद रखेंगे आप सभी, अच्छे से याद रखिए। तो हमने 3 चीजें पढ़ी, वोस्टोक पढ़ी हमने भारत के रूस के साथ में, फिर हमने जिमैक्स पढ़ी भारत की जापान के साथ में, और नेक्स्ट है बच्चे आपका जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज। जॉइंट का मतलब होता है जब 2 चीजें आपस में मिलके की जाती है ना, उसे आप जॉइंट कहते हैं। जब आपस में मिलकर कार्य किया जाता है क्या कहलाएगा, जॉइंट कहलाएगा, याद रखिए। मैरीटाइम यानी कि नेवी से संबंधित है आपकी एक्सरसाइज, यानी कि आपका अभ्यास। तो जो नाइजीरिया का पहला एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ था भारत और नाइजीरिया के बीच में, तो यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि बताइएगा भारत का किस देश के साथ में एक पहली बार, है ना, भारत का किस देश के साथ में पहली बार एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, तो आप क्या कहेंगे,
नाइजीरिया के साथ हुआ है। किसके साथ में हुआ है बच्चों? नाइजीरिया। ध्यान से सुनिए, भारत का पहली बार किस देश के साथ में एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज भारत ने की है? तो आप सभी क्या कहेंगे बच्चे? नाइजीरिया के साथ की है। किसके साथ की है? आपकी नाइजीरिया के साथ में की है, याद रखिएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, याद रखेंगे। गल्फ ऑफ गिनी यानी कि गिनी की खाड़ी में ये आपका अभ्यास पहली बार आयोजित हुआ। किसके साथ में? भारत का नाइजीरिया के साथ में। नेक्स्ट, तो ये आपका हिंदी में लिखा है, संयुक्त समुद्री अभ्यास था आपका नाइजीरिया का पहला संयुक्त अभियान जो कि भारत के साथ में हुआ। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए। क्लियर है यहां पर? कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बताइएगा, जल्दी से बताइए। फटाफट से एक बार बता दीजिएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइए। ठीक है ना? यहां तक ये आप इसको याद रखिएगा। अगले पेज पे चलते हैं, देखेंगे आप सभी। नेक्स्ट हुई बच्चे आपकी अभ्यास एक्सरसाइज। तो एक काम करते हैं, मैं आपको अभ्यास के बारे में लिख के बता देती हूँ। फिर आपका हुआ था सितंबर के महीने में अभ्यास, ठीक है भाई, 2022 में, है ना, 01 2022 में हुआ। तो इसको नाम दिया गया है अभ्यास 01 2022। ये किस किस के बीच में हुआ है बच्चे? आपका भारत का, इंडिया का, किसके साथ में? आप कहेंगे यूएसए के साथ में। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है? कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ने किया है, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, भारत के कोस्ट गार्ड के साथ में हुआ है ना, जैसे एयरफोर्स ने किया, किसने किया? तो भारत का जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज थी आपकी किसके साथ में बच्चे? यूएसए के साथ में। और ये कहां पर हुई थी? आपकी चेन्नई में। कहां पर हुई थी? आपकी तमिलनाडु, चेन्नई में जो है आपका अभ्यास जो है आपका आयोजित किया गया था, याद रखेंगे आप सभी। कहां पर बच्चे? आपके तमिलनाडु, चेन्नई में, याद रखिएगा। आई बात समझ में? जल्दी से बताइएगा। तमिलनाडु, चेन्नई में जो है ये आपका आयोजित हुआ था, याद रखेंगे आप सभी। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जो कि आपको मालूम होने चाहिए, जिसका नाम है पर्वत प्रहार। ठीक है भाई, क्या नाम है इसका? पर्वत प्रहार। इसे इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था, लिखेंगे आप सभी, पर्वत प्रहार। ठीक है भाई, इसे किसने कंडक्ट किया था बच्चे? आपके पर्वत प्रहार को इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था, लिख लीजिएगा। और इंडियन आर्मी ने यह अभ्यास कहां पर किया? ये इंडियन आर्मी का अपना खुद का अभ्यास था जो इंडियन आर्मी ने किया। और ये कहां पर किया? आपके लद्दाख में, है ना। कहां पर किया? आपके लद्दाख में। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो अभ्यास 01 2022 किस किस के बीच में हुई? आपका कोस्ट गार्ड और यूएसए के बीच में हो गया। पर्वत प्रहार आर्मी लद्दाख के बीच में, याद रखेंगे आप सभी। अच्छे से लिख लीजिएगा और याद रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। ये है आपके अगस्त के महीने में कौन कौन से अभ्यास आपके आयोजित हुए, इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई अगस्त के महीने में कौन कौन से अभ्यास हैं आपके जो आपके आयोजित हुए हैं। तो सबसे पहला आपका वज्र प्रहार। ठीक है भाई, वज्र प्रहार भी किसके साथ होता है? भारत का यूएसए के साथ में होता है ना। अभी अभी हमने पढ़ा एक और यूएसए के साथ में, जिसे हमने अभ्यास नाम दिया। ये है आपका वज्र प्रहार। ये किसके साथ में है? भारत का अमेरिका के साथ में। और ये कहां पर आयोजित हुआ था? आपके हिमाचल प्रदेश के बकलो में। कहां पर? बकलोह में, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित हुआ था, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है आपकी विन बैक्स एक्सरसाइज। तो विन से क्या आ जाएगा? वी से वियतनाम। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा आपका? वियतनाम, जिसकी राजधानी हनोई है, आप सभी जानते हैं। और डोंग आपकी मुद्रा होती है। वियतनाम और भारत के बीच में आपकी एक्सरसाइज हुई। ये कहां पर आयोजित हुई? चंडी मंदिर। चंडी मंदिर, चंडी कैंट, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, इसलिए यहाँ पर हरियाणा लिखा है। तो चंडी मंदिर, चंडी कैंट, जहां पर आर्मी की कमांड का मुख्यालय भी है, वहां पर यह आपकी आयोजित हुई थी, याद रखिएगा। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय आपका चंडी मंदिर, चंडी कैंट में ही है, आर्मी की। तो यहाँ पर ये जो विनबैक्स एक्सरसाइज है,
वी से आप याद रख सकते हो कि वियतनाम के साथ होती है भारत के, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पिच ब्लैक, ठीक है भाई, पिच ब्लैक 2022 की अगर आप बात करेंगे, ये भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है, किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ठीक है भाई। पिच ब्लैक भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुई, और ये कहां पर आयोजित हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित हुई थी, भारत में नहीं हुई थी। तो पेपर में आपसे पूछने के कम चांसेस है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हुई है। इंडिया में जो होती है वो आपसे पूछ सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन जो है आपका, आपसे पूछेगा युद्ध अभ्यास 2022। देखिए पीछे हमने पढ़ा अभ्यास 2022, वो जो अभ्यास 2022 है उसमें इंडिया की कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया था, यूएसए के साथ अभ्यास किया। यहां पर है आपका युद्ध अभ्यास, इसमें इंडिया और यूएसए ने पार्टिसिपेट किया, यूएसए आ गया। और ये कहां पर आयोजित हुआ आपका? उत्तराखंड के ओली में। कहां पर हुई थी बच्चे एक्सरसाइज आपकी? उत्तराखंड के ओली में आपकी ये एक्सरसाइज हुई थी, याद रखेंगे सभी बच्चे। कहां पर हुई थी? आपके उत्तराखंड के ओली में हुई थी। तो देखो एक बार फिर से बता देती हूँ, पहले नंबर पे पढ़ा हमने वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच में है, फिर हमने युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में ही पढ़ा। दोनों ही एक्सरसाइज इंडिया में हुई है, एक जो है आपकी वज्र प्रहार हिमाचल में हुई और एक आपकी उत्तराखंड में हुई युद्ध अभ्यास। पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया के साथ में है, विनबैक्स आपके वियतनाम के साथ में है। तो किसी को भी याद हो जाएगा, 2 बार पढ़ने की जरूरत है, पेपर में 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका, 100% याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट मंथ पर। चले बच्चे, चलिए अगले मंथ पर चलते हैं, देखेंगे आप सभी अगले मंथ पर और कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये देखिएगा भैया, ये है आपकी एक्सरसाइज। आगे ये लिखा है आपका रिम पैक। देखिए रिम पैक, पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा कि रिम पैक में कितने देशों ने भाग लिया। अब आपको पेपर में क्या देगा बच्चे? ऑप्शन देगा कि रिम पैक में कितने देशों ने भाग लिया। तो आप कैसे आंसर देंगे? देखिए रिम पैक की बात की गई है, इसमें 26 देश हैं आपके, 26 देश इंक्लूडिंग इंडिया, भारत सहित 26। तो कुल कितने देश हैं आपके? 26 है। इन 26 देश में इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, याद रखेगा। तो एक कंट्री इंडिया, बाकी 25 देश और होते हैं, तो टोटल आपके 26 देश इसमें भाग लेते हैं, याद रखेगा। ये कहां पर हुई आपकी? तो याद रखिएगा ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर हिकम ओहू द्वीप पर संयुक्त राज्य का सैन्य हवाई अड्डा है, यानी कि यूएसए में, यूएसए के मिलिट्री बेस पर यह आपकी आयोजित हुई थी, यूएसए। तो कहां पर हुई बच्चे? आपके यूएसए में ये जो है आपकी आयोजित हुई है, याद रखेंगे आप सभी। एक है आपकी MPX। अगर पेपर में पूछे कि MPX क्या है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ठीक है, क्या है बच्चे? आपकी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है आपकी MPX। क्या कहेंगे आप सभी? मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कहेंगे आप MPX को। ये भारत की जापान के साथ में हुई। ठीक है, मेरा जूता है जापानी, जापान से एक क्या है आपकी पार्टनरशिप है, तो आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है भाई, MPX। ठीक है, और ये कहां पर हुई है आपकी? तो ये याद रखिएगा भारत और जापान की हुई, अंडमान सागर, है ना, अंडमान सी में हुई है ना, अंडमान सी में। ठीक है बच्चे, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, किसके साथ में? जापान के साथ में। कौन सी है बच्चे आपके? ये हमने बात की है मैरीटाइम एक्सरसाइज है, MP एक्सरसाइज है, MPX एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। क्लियर है आपको? बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है जी, क्लियर होगा आपको, आई होप सो। याद रखिए बच्चे, आप सभी के लिए दिवाली का अवसर है, तो आपको मिलेगा आप डिफेंस के सभी कोर्सेज पर 75% डिस्काउंट, जिसका लाभ आप सिर्फ 27 अक्टूबर तक ही उठा सकते हैं। 27 अक्टूबर तक ही ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। तो जब तक दिवाली है, तुम्हारी भी दिवाली है, हर तरह से दिवाली है। दिवाली को दिवाली मनाने के लिए वर्दी पहनोगे तभी तो असली दिवाली मनाओगे, हैं? घर से दूर कोई नहीं चाहता अपना त्योहार मनाए, लेकिन एक फौजी ऐसा होता है जो घर से दूर बॉर्डर पे बैठ करके हमारे देश की रक्षा करके, हमारी देश की रक्षा करके, हमारी रक्षा करके दिवाली मनाता है। होली हो, दिवाली हो, और उसके लिए भी एक जोश होता है, उमंग होती है। और आप लोग बिल्कुल एकदम नौजवान युवा हो, आप लोगों के अंदर, अब तो लड़कियां भी है एयरफोर्स में, तो एकदम जोश हाई होना चाहिए बिल्कुल, कि अगली दिवाली पर वर्दी मेरे सीने पर होगी और मैं घर पे हो ना हूं, मैं बॉर्डर पे जरूर तैनात होऊंगा और देश की रक्षा करूंगा।
रक्षक हो आप। भगवान श्री राम ने भी तो रक्षा ही की थी ना एक तरह से, तो वही काम है आपका भी। तो ये जो सबसे अच्छी जॉब होती है आप लोगों की, बता रही हूँ मैं, जॉब नहीं एक सर्विस है, सेवा कहेंगे हम। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि एक दौड़ है जिसमें हजारों लाखों युवा होते हैं और आगे निकलने के लिए आप में कुछ वो चीजें होनी चाहिए और उसके लिए आपका बेस है आपका एग्जाम, रिटन एग्जाम पहले। तो रिटन एग्जाम की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 75% डिस्काउंट है। तेजस बैच अगर लोगे तो फेज 2 की तैयारी भी हो जाएगी उसी में। तो बल्ले बल्ले वाला सीन है, ज्यादा से ज्यादा इसमें एनरोल कीजिए। बढ़िया तरीके से बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज समझाई जाएगी, जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ क्लास में। दिवाली 75 कोड का आपको यूज करना है। ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको 75% का ऑफ मिलेगा अपने सभी कोर्सेज पर। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अगला जो है आपका यहाँ पर देखेंगे आप सभी, मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है। ये आपके जून के महीने में आयोजित हुई थी एक्सरसाइज, याद रखिएगा। इंडो कॉर्पेट 38वीं इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज हुई थी आपकी, याद रखिएगा। ठीक है भाई, कौन से क्रम की थी? 38वीं थी। इसे नाम देते हैं आप सभी इंडो कॉर्पेट। इंडो कॉर्पेट नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये होता है इंडिया इंडोनेशिया, है ना, इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज, ये इसका मतलब होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज है आपकी। कहां पर आयोजित हुई? ये भी आपकी अंडमान सी और मलक्का स्ट्रेट पर आयोजित हुई। कहां पर आयोजित हुई? आपकी अंडमान सी और मलक्का स्ट्रेट पर ये जो आपकी एक्सरसाइज है बच्चे आयोजित हुई है, याद रखेंगे आप सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लीजिए, आपको याद रहना चाहिए कि किसके साथ में है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के साथ में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर खान क्वेस्ट 2022 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। ठीक है बच्चे, इसमें भारत ने मंगोलिया के साथ में, देखो ये आपने शायद पहली बार पढ़ा हो, खान क्वेस्ट है आपकी। ठीक है, याद रखेगा 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास। मंगोलिया ने भारत के साथ में एक्सरसाइज की। किसने किसके साथ में की है बच्चे? मंगोलिया ने भारत के साथ एक्सरसाइज की। मंगोलिया का अभ्यास हुआ इंडिया के साथ में। इसमें जो है मंगोलिया ने होस्ट किया था, याद रखेंगे आप सभी। कहां पर हुई थी? आपकी मंगोलिया। तो आपसे पूछ सकता है मंगोलिया के उस समय पर राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने उद्घाटन किया? तो उखनागिन खुरलेसुख ने इसका उद्घाटन किया था। तो भारत की मंगोलिया के साथ भी एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है ये आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज का जो नाम है बच्चे वो क्या आ जाएगा आपका, लिख लीजिएगा आप सभी, खान क्वेस्ट आ जाएगा, है ना, मंगोलिया के साथ में। कितना बढ़िया सा, मंगोलिया के साथ में खान क्वेस्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका संप्रीति एक्सरसाइज। ठीक है भी, यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब है एक्सरसाइज, अभ्यास। ठीक है, तो संप्रीति एक्सरसाइज किस देश के साथ में है? आपकी भारत की बांग्लादेश से। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के साथ में, इंडिया की बांग्लादेश के साथ में एक्सरसाइज है, भारत बांग्लादेश। और ये कहां पर हुई थी? आपकी बांग्लादेश में ही आयोजित हुई। और संप्रीति एक्सरसाइज आपके सभी एग्जाम में आ चुकी है। डिफेंस के एयरफोर्स में आई थी पहले भी, आगे भी आएगी। नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, आर्मी हो, सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट है बच्चे आपके यहाँ पर मई 2022 में कौन कौन सी एक्सरसाइज आपकी आयोजित हुई है, देखेंगे आप सभी। मई 2022 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज, नाटो की एक्सरसाइज हुई थी आपकी, याद रखिएगा, नाटो की एक्सरसाइज। ठीक है भाई, नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप मुझे बताएंगे कि नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है। आप सभी आंसर देंगे कहां पर है नाटो का हेडक्वार्टर। नाटो की एक एक्सरसाइज हुई जिसमें पोलैंड के साथ साथ 8 अन्य देशों ने क्या किया था बच्चे, इसमें हिस्सा लिया था, याद रखिएगा। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, याद रखिएगा कहां पर? आपके पूर्वी यूरोप पर हुई थी, आर्कटिक। बस आप ये याद रखिएगा, नाटो एक एक्सरसाइज हुई थी नाटो की जिसमें पोलैंड के साथ में 8 देश और शामिल थे, याद रखिएगा, है ना। वो आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि पोलैंड के साथ में 8 देश और थे, वो कौन कौन से थे, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, कहोगे कि मैम कब आ गया? अभी अग्निवीर एयरफोर्स का पेपर हुआ था थोड़ा टाइम पहले, तब एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, मुझे अच्छे से याद है, बच्चों ने भेजा था, बहुत अच्छे से याद है।
कि बोंगो सागर आया था मैम, बोंगो सागर किस देश के साथ में होती है? तो बेटा बोंगो सागर मिलिट्री एक्सरसाइज, देखो ताजा ताजा करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आते हैं जो हाल फिलहाल आपकी एक्सरसाइज वगैरह होती है। तो बोंगो सागर से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आया था कि बोंगो सागर मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में हुई, मतलब भारत की किस देश के साथ में होती है? तो बोंगो सागर जो आपकी एक्सरसाइज है बच्चे, ये किसके साथ में है? आपके बांग्लादेश के साथ में है। और इसके साथ में एक कॉर्पेट एक्सरसाइज भी है, ये इंडो कॉर्पेट नहीं है, ओनली कॉर्पेट लिखा है। इंडो कॉर्पेट होगी तो इंडोनेशिया के साथ में होती है भारत की। कॉर्पेट एक्सरसाइज आपकी भारत की बांग्लादेश के साथ में, और ये कहां पर हुई थी? आपकी बांग्लादेश में ही हुई थी, याद रखिएगा। ये आपकी कहां पर हुई? नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल, इंडियन नेवी, बांग्लादेश नेवी। इसमें इस कॉर्पेट एक्सरसाइज में हमारी नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं, याद रखिएगा। कौन पार्टिसिपेट करती है बच्चे? आपकी नेवी पार्टिसिपेट करती है, याद रखेंगे आप सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एक्सरसाइज है आपके जिसका नाम है, देखेंगे सही बच्चे, अच्छे से देखिएगा बढ़िया से। देखिए इसका नाम है इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम आयंस मैरीटाइम एक्सरसाइज, आईमैक्स नाम दिया गया है इसको। ठीक है भाई, क्या नाम दिया गया है आपका? देखेंगे आप सभी, IMEX। ठीक है भाई, ये नाम दिया गया है। इसमें इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन है ना, जो आपका इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, उसमें यह अभ्यास हुआ। नौसेना संगोष्ठी हुई, तो इसमें कौन कौन से देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया था, याद रखिए। इसमें आपकी IMEX का मतलब हुआ बच्चे कि नेवीज ने पार्टिसिपेट किया है। कौन कौन सी नेवी है आपकी? बांग्लादेश की नेवी, फ्रांस की नेवी, भारत की नेवी और ईरान की नौसेना। 4 देश है इसमें आपके, ईरान है आपका, इंडिया है, फ्रांस है, बांग्लादेश है। इन 4 देशों की नौसेनाओं ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। इंडियन ओशियन में जो है ये पार्टिसिपेशन किया गया, मतलब इसका जो मेन वो है इंडियन ओशियन के लिए एक्सरसाइज आपकी हुई, जो कि कहां पर हुई थी? गोवा अरेबियन सी। ठीक है, गोवा के अरेबियन सी के तट पर, अरेबियन सी में हुई, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, तो ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम था, संगोष्ठी थी आपकी एक नौसेना। तो नौसेना कहां पर काम करेगी? जहां पे समुद्र होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा, 4 देश थे इसमें। आपसे ये पूछ सकता है कौन सा देश उसमें नहीं है, या फिर कौन से देश ने हिस्सा लिया, कौन से देश ने लिया। क्या इसने भारत में हिस्सा लिया? जी भारत ने इसमें हिस्सा लिया है, बिल्कुल लिया है। नेक्स्ट है आपकी लेमिते एक्सरसाइज। लेमिते एक्सरसाइज भारत की सेशेल्स के साथ में होती है, याद रखिएगा। सेशेल्स की राजधानी क्या होती है? विक्टोरिया, और मुद्रा होती है रुपीज। विक्टोरिया होती है सेशेल्स की राजधानी। तो भारत की सेशेल्स के साथ जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका क्या नाम है बच्चे आपका? यहाँ पर लेमिते एक्सरसाइज नाम होता है। क्या नाम होता है बच्चों आपका? लेमिते एक्सरसाइज नाम होता है, याद रखेंगे आप सभी। क्या नाम है आपका? लेमिते एक्सरसाइज नाम है, याद रखिएगा। क्लियर है भैया? बता दीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये कहां पर हुई? आपकी सेशेल्स में ही हुई थी, याद रखिएगा। कहां पर हुई थी बच्चे? आपकी सेशेल्स में ही ये आपकी आयोजित हुई थी, याद रखेंगे आप सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, लिखेंगे सभी बच्चे। कहां पर आयोजित हुई? आपकी सेशेल्स में ही आयोजित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वरुण एक्सरसाइज। ठीक है भाई, वरुण एक्सरसाइज होती है आपकी भारत की फ्रांस के साथ में। ठीक है भाई, कौन सी है आपकी? वरुण एक्सरसाइज, याद रखिएगा। वरुण 2022 भारत की फ्रांस के साथ में एक्सरसाइज हुई, याद रखिएगा, अरब सागर में। कहां पर हुई? आपकी अरब सागर में जो है इसको आयोजित किया गया था वरुण। ये भी आपके एग्जाम में बहुत अधिक पूछी जाती है कि बताइए वरुण एक्सरसाइज किन देशों के साथ में होती है। आपको पता होना चाहिए कि वरुण जो है किसके साथ में। एक होती है गरुड़, आगे आप पढ़ोगे गरुड़। गरुड़ किस देश के साथ में होती है? जैसे वरुण है वैसे ही आपसे एक गरुड़ एक्सरसाइज का भी पूछ लिया जाता है, गरुड़। तो गरुड़ भारत की इंडोनेशिया के साथ में होती है। गरुड़ किसके साथ में होगी? भारत की इंडोनेशिया के साथ में होती है, भारत की इंडोनेशिया के साथ में, जिसे हमने नाम दिया है गरुड़ एक्सरसाइज। वरुण क्या है? आपकी फ्रांस के साथ में है, याद रखेंगे आप सभी।
ठीक है भाई, किसके साथ में है? फ्रांस के साथ में है वरुण आपकी, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये है खंजर एक्सरसाइज, ये भी पेपर में आती है कि खंजर एक्सरसाइज किस देश के साथ में होती है? भारत के किर्गिस्तान के साथ में। कौन सा देश है? कजाकिस्तान मत करके आना एक्साइटमेंट में, ओ माय गॉड मैडम ने पढ़ाया था दिवाली पे, कजाकिस्तान एक्साइटमेंट में। ऑप्शन ऐसे ही देगा वो आपको, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कौन सा तान था? सारे तान भूल जाते हो फिर आप लोग, फिर तुम्हें किर्गिस्तान की जगह कजाकिस्तान सही लगेगा, फिर मन में आएगा यार किर्गिस्तान पे लगाओ, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। ये आपके किर्गिस्तान में हुई, और कहां पर आयोजित हुई है? किर्गिस्तान के साथ हुई, और ये आपके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बकलो में, जहां पर हमने पहले ही पढ़ा था एक्सरसाइज आपकी आयोजित हुई थी। तो लिख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के बकलो में जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज बच्चे आपकी आयोजित हुई थी। याद रखेंगे ना? एक बार जल्दी से बता दीजिए कि जी मैम जी, बिल्कुल याद रखेंगे, फटाफट से एक बार जल्दी से बता दीजिए कि जी मैम बिल्कुल याद रखेंगे, फटाफट फटाफट बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है आपकी कृपाण शक्ति एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है बच्चे आपकी? कृपाण शक्ति एक्सरसाइज है आपकी, मे भी आपने पहली बार सुन पढ़ी हो। यह है आपकी एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज, जिसको नाम दिया हमने कृपाण शक्ति एक्सरसाइज। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के द्वारा संचालित, जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के द्वारा इसे संचालित किया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में आयोजित हुई थी। कहां पर बच्चे आपके? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ये कृपाण एक्सरसाइज जो है आपकी आयोजित हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर धर्म गार्जियन एक्सरसाइज। कौन सी है बच्चे आपकी? धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है आपके, लिखेंगे आप सभी, है ना? धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है आपकी, जो कि भारत की जापान के साथ होती है, जैसे जिमैक्स होती है। जिमैक्स किसके साथ में होती है? जिमैक्स भारत की जापान के साथ में होती है। किसके साथ में होती है बच्चे आपकी? जापान की भारत के साथ में होती है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, तो भारत और जापान यहाँ पर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आएगा। धर्म गार्जियन भी किसके साथ में है आपकी? जापान के साथ में। कहां पर आयोजित हुई आपकी? बेलगाम कर्नाटक में, याद रखिएगा। कहां पर बच्चे आपके? बेलगाम कर्नाटक में आपकी आयोजित हुई ये मिलिट्री एक्सरसाइज, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये इतना नहीं आएगा पेपर में, ये नाटो के द्वारा आयोजित हुई थी नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी होती है ओस्लो, मुद्रा होती है क्रोन। क्या होती है? क्रोन। और जो नॉर्वे है बच्चे, नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, और नेक्स्ट है आपकी जो एक्सरसाइज, वो आप देखेंगे कौन सी एक्सरसाइज है आपकी। तो ये है बच्चे आपकी डोस्टिक एक्सरसाइज। ये भी पेपर में आते कि बताइएगा, जो डोस्टिक एक्सरसाइज है आपकी, ये किन देशों के बीच में होती है? जैसे अभी अभी आपने पढ़ा कि एक्सरसाइज है खंजर। खंजर किसके साथ में? किर्गिस्तान के साथ में है। ये जो एक्सरसाइज है आपकी, ये किस देश के साथ में होती है बच्चे? भारत की उज्बेकिस्तान के साथ में होती है। किसके साथ में? उज्बेकिस्तान के साथ में है, याद रखिएगा, जो कि उज्बेकिस्तान में ही क्या हुई थी आपकी? आयोजित हुई थी। ठीक है, तो भारत की उज्बेकिस्तान के साथ में डोस्टिक नाम है, याद रखिएगा। खंजर अगर आएगी तो किर्गिस्तान के साथ में है, जिमैक्स अगर आएगी जापान के साथ में है, धर्म गार्जियन आएगी जापान के साथ में है, युद्ध अभ्यास आएगा यूएसए के साथ में है, वज्र प्रहार आएगा यूएसए के साथ में है, वरुण एक्सरसाइज आएगी, आप बताइए किस देश के साथ में है? अभी भी आपको पढ़ाया कि वरुण एक्सरसाइज भी होती है बच्चे आपकी, और वरुण किस देश के साथ में बताइए, जल्दी से बताइए। ये वाली हमने छोड़ दी क्या? है ना, ये वाली रह गई आपकी, है ना, ये वाली हमने छोड़ दी, हमने स्किप कर दी ना ये वाली। फ्रांस के साथ में वरुण, हाँ बिल्कुल सही बात है, फ्रांस के साथ में ये रह गई थी आपकी। ठीक है, एक हमने सुरक्षा अभ्यास किया था जिसको हमने नाम दिया था प्रस्थान। ये भारत का अपना अभ्यास है, याद रखिएगा, मुंबई में हुआ था, जिसको नाम दिया गया था प्रस्थान अभ्यास। ठीक है भी, और ये आपका इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था प्रस्थान अभ्यास। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर
स्लेनेक्स होती है आपकी, स्लेनेक्स किस देश के साथ में होती है? श्रीलंका के साथ में, श्रीलंका और भारत के बीच में होती है, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई। ठीक है बच्चे, किसके साथ में होती है? आपकी श्रीलंका के साथ में होती है। एक और होती है श्रीलंका के साथ में, जिसका नाम है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। क्या नाम है बच्चे आपका? मित्र शक्ति एक्सरसाइज है आपकी। अगर आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइएगा मित्र शक्ति एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होती है, तो याद रखेंगे आप सभी, मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है आपकी भारत की श्रीलंका के साथ में होती है। नेक्स्ट है आपका सुरक्षा कवच 2, ये इसका सेकेंड एडिशन था, जो कि इंडियन आर्मी का अपना था। ठीक है भाई, इंडियन आर्मी ने किया था, पुणे में आयोजित हुआ था, याद रखेगा, है ना। इंडियन आर्मी की अपनी एक्सरसाइज थी, जो कि पुणे में हुई थी, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है बच्चे आपका, यहाँ पर देखिएगा ब्रिज 6 करके एक एक्सरसाइज आयोजित हुई थी। कौन सी बच्चे? ब्रिज 6 करके एक आयोजित है आपकी, आयोजित हुई एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6। ठीक है भाई, तो ब्रिज 6 के से आप याद रखेंगे इसको, भारत की ओमान के साथ में, कौन से देश के साथ में हुई है बच्चे? इंडिया की ओमान के साथ में होती है, याद रखेंगे आप सभी। किसके साथ में होती है? इंडिया की ओमान के साथ में होती है। एक होती है आपकी अल नगहा। ठीक है भाई, अगर पेपर में आ जाए कि अल नगहा एक्सरसाइज भारत की किस देश के साथ में होती है, तो अल नगहा एक्सरसाइज भी आपकी भारत की ओमान के साथ में ही होती है। किस देश के साथ होती है बच्चे? अल नगहा एक्सरसाइज भारत की ओमान के साथ में ही होती है, याद रखिएगा। बताइए, क्लियर है आपको? जल्दी से बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सैन्य रण क्षेत्रम, ये भी इंडियन आर्मी का अपना वो था, एक्सरसाइज था, इंदौर में हुआ। नेक्स्ट है मिलान एक्सरसाइज। मिलान एक्सरसाइज जो है आपकी किसके साथ में होएगी बच्चे? ये आपकी नवल कमांड की है, जो कि विशाखापट्टनम में हुई थी, याद रखिएगा। तो ये भी हमारी अपनी एक्सरसाइज होती है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज बता दी है। तो एक काम करते हैं, अब इनको एक अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हमारी छूट गई है, उनको भी लिख लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया अल नगहा एक्सरसाइज किस देश के साथ में? हमारी ओमान के साथ में है। तो अगर आपसे पेपर में पूछेगा कि बताइएगा अल नगहा एक्सरसाइज किस देश के साथ में होती है, तो आप कहेंगे भारत की ओमान के साथ में होती है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा अल नगहा होती है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आएगा आपका प्रबल दोस्तिक। ठीक है भाई, बताइएगा प्रबल दोस्तिक एक्सरसाइज भारत की किसके साथ में होती है? ठीक है जी। एक आपसे पूछेगा नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हमारी किस देश के साथ में है? उत्तर दीजिएगा। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किस देश के साथ में है? तो कोई आंसर देगा यहाँ पर। अगर आपसे प्रबल दोस्तिक के लिए पूछ लेगा कि बताइएगा प्रबल दोस्तिक, तो कजाकिस्तान के साथ में होती है। किसके साथ में होती है बच्चे आपकी? ये जो है आपकी इंडिया की, भारत की कजाकिस्तान के साथ में होती है। कजाकिस्तान लिख लेना आप सभी, भारत की कजाकिस्तान के साथ में एक्सरसाइज होगी बच्चे। मंगोलिया के साथ में होती है एक एक्सरसाइज आपकी। किसके साथ में होती है? मंगोलिया के साथ में, जिसे हम क्या नाम देते हैं बच्चे आपका? नोमैडिक एलिफेंट। लिखेंगे आप सभी, भारत और मंगोलिया, लिख लीजिएगा, भारत और मंगोलिया की एक्सरसाइज होती है आपकी। लिखेंगे आप सभी, भारत की एक्सरसाइज है आपकी किस देश के साथ में बच्चों? आपके मंगोलिया के साथ में है, लिख लीजिएगा। इंडिया और मंगोलिया जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी। नेक्स्ट होती है बच्चे आपकी, कौन सी रह गई? कोई और एक्सरसाइज रही है आपकी, है ना? एक होती है बच्चे आपकी गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। एक तो होती है गरुड़, ठीक है, गरुड़ एक्सरसाइज। एक आएगी आपके पेपर में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। दोनों में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? चलिए कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि गरुड़ एक्सरसाइज किसके साथ में है और गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज जो है हमारे बच्चे ये किस देश के साथ में होती है बताइएगा। तो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज आपकी जो है इंडोनेशिया के साथ में ही होती है। किसके साथ में होती है बच्चे? आपकी इंडोनेशिया के साथ में होती है गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है भाई, तो ये इसका नाम ही होता है गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, भारत और इंडोनेशिया के बीच में, इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया। ठीक है, दो एक्सरसाइज हमने पढ़ी,
एक होती है आपकी मैत्री एक्सरसाइज और एक होती है आपकी मित्र शक्ति एक्सरसाइज। दोनों में क्या अंतर होता है बताइएगा। एक है आपकी मैत्री एक्सरसाइज और एक है बच्चे आपकी मित्र शक्ति एक्सरसाइज। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। जिन बच्चों ने अभी तक 75% डिस्काउंट का लाभ नहीं उठाया है वो सभी डिफेंस कोर्सेज में जुड़ सकते हैं 75% की छूट के साथ में। तो देरी मत कीजिए, जुड़ जाइए, ठीक है। मित्र शक्ति होता है भारत का श्रीलंका के साथ में और मैत्री होता है भारत का थाईलैंड के साथ में, है ना। तो ये इंडिया का किसके साथ में आएगा बच्चे? थाईलैंड के साथ में आ जाएगा ना। आई एम राइट, एम आई राइट? ठीक है। मित्र शक्ति किसके साथ में आ जाएगा? भारत का श्रीलंका के साथ में, ठीक है। नेपाल के साथ में कोई एक्सरसाइज होती है क्या आपकी? जो आपका पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है नेपाल, जो है आपका भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है, याद रखिएगा। कौन सी होती है बच्चे? आपकी सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है, याद रखेंगे आप सभी। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण, भारत और नेपाल। एक होती है आपकी एक्युवेरिन, एक्युवेरिन एक्सरसाइज। तो क्या कहेंगे आप सभी? एक्युवेरिन एक्सरसाइज आपके किस देश के साथ में होती है? तो एक देश का नाम सुना है आपने जिसकी करेंसी रुपया होती है, नाम है उसका मालदीव। तो मालदीव की राजधानी माले है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? एक्युवेरिन एक्सरसाइज है आपके बच्चे मालदीव के साथ में होती है, लिख लीजिएगा। किसके साथ में होती है? आपके मालदीव। तो भारत और मालदीव आ जाएगा, भारत और मालदीव। चीन के साथ में कोई एक्सरसाइज नहीं होती क्या? होती है आपकी, और नाम क्या है इसका? हैंड इन हैंड। अगर आपसे पूछेगा हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी किस देश के साथ में होती है, तो ये आपके इंडिया के चीन के साथ में होती है, ठीक है। क्लियर है आपको? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका मिलिट्री एक्सरसाइज वाला। आपको अच्छे से पता होना चाहिए सारी की सारी चीजें कि कौन सी एक्सरसाइज हमारी किस देश के साथ में आयोजित हम कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? अच्छे से आपको क्या होना चाहिए बच्चे? पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज जो है हम किस देश के साथ में कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है आपका, याद रखिए। यहाँ पर आप सभी के लिए डिफेंस के कोर्सेज पर 75% डिस्काउंट है बच्चे। इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात है। तो इस दिवाली किस प्रकार से दे सकते हो? इस दिवाली आप प्रण लीजिए कि अगली दिवाली पर मेरे बदन पे वर्दी होगी, ठीक है। और कुछ बच्चे ये प्रण कर सकते हैं कंधों पर सितारे भी होंगे, ठीक है। तो वर्दी और सितारों की दुनिया, वो जो चमक होगी उस चमक से अपने परिवार के जीवन को रोशन करना है, सबका नाम रोशन करना है आप लोगों को। इसके लिए आप सभी जुड़ जाएंगे। जितने भी कोर्सेज हैं आपके डिफेंस के, जो कोर्सेज हैं आपके, एयरफोर्स की बात करेंगे, तेजस बैच हो गया आपका, अग्नि बैच है आपका, सभी पर आपको 75% डिस्काउंट मिलेगा। आपको कोड यूज करना है दिवाली 75। इस दिवाली 75 कोड का यूज करके, DIWALI 75 कोड का यूज करके आप 75% का ह्यूज डिस्काउंट है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ 27 अक्टूबर तक ही मिलेगा। तो यानी कि बस ज्यादा टाइम नहीं है, अभी भी अगर सोच विचार में गुजारोगे तो अब आगे कोई ऐसा बड़ा मौका नहीं मिलेगा आपको कि आपको ऐसा कोई ऑफर मिले। तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने प्ले स्टोर में जाकर के एग्जामपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है बच्चे। आप एग्जामपुर ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको क्या करना है? रजिस्टर करना है अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर, नाम वगैरह डाल के। उस चीजों से आप लॉगिन करेंगे, वहां पर आपको पोस्टर दिखाई देगा जो भी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, और वहां पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होता है बाय कोर्स करते टाइम, जिस पर आपको दिवाली लिखना है कैपिटल में और आगे लिखना है 75। 75% की छूट आपको मिल जाएगी, याद रखिए। अब मैं आपको देती हूँ आज का होमवर्क क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर, बताइएगा। वज्र प्रहार एक्सरसाइज किस देश के बीच में होती है? इंद्र एक्सरसाइज आपके किस देश के साथ में होती है? शक्ति एक्सरसाइज आपके किस देश के साथ में होती है? वरुण एक्सरसाइज आपके किस देश के साथ में है? गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज आपके किस देश के साथ में होती है? बताएंगे आप सभी। एक्युवेरिन एक्सरसाइज आपके किस देश के साथ में है? बोंगो सागर हमारी किस देश के साथ में एक्सरसाइज हुई? बोंगो सागर। लैमिते आपके किस देश के साथ में होती है? लैमिते, लैमिते, ठीक है भाई।
नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज आपके किस देश के साथ में होती है? इन सभी के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भाई क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। दिवाली है, लेकिन तुम्हारी मैडम टाइम निकाल के तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई जरूर देगी। कोई भी दिक्कत आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है जी, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। याद रखिए दिवाली का त्योहार है, 75% डिस्काउंट है, अधिक से अधिक लाभ उठाइए। और दिवाली के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी एप्लीकेशन पर भी, तो वहां पर आपको क्या करना है, एकदम जोर शोर से तैयारी में जुट जाना है। तो देरी ना कीजिए, जुट जाइएगा। डिफेंस के अपने कोर्सेज के साथ में करेंगे अपने सपनों को साकार बढ़िया से मेहनत करके। ठीक है, तो बहुत अच्छा डिस्काउंट, आप इंतजार करते हो ऐसे ऐसे ऑफर का, तो आपके पास अभी है मौका, आप इसको जल्दी से यूज कीजिए। ठीक है बच्चे, दिवाली 75 कोड का आपको यूज करना है। मिलते हैं आपसे कल वाले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली एवरीवन, थैंक यू सो मच।